भारत की भाषा देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने शायद मोदी जी को पढ़ने में बहुत गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि हम पहलगाम में एक अटैक करवा देंगे, हिंदू मुस्लिम करा देंगे। उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी वो हिंदुस्तान के अंदर होगी। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर। और अगर हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में लड़े तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान के मुस्लिम जितने हैं उनका ध्यान जो आसिम मुनीर की रेपुटेशन डाउन हो रही थी उससे हट के हिंदुस्तान के मुसलमानों पे आ जाएगा। यहां उसने बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों। और इसीलिए आप देखिएगा कि कल जो DGISPR है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हिंदू या इंडियन आर्मी ऐसी जगहों पे अटैक कर रही है, मिसाइल मार रही है जो अमृतसर में है या मुसलमान बहुल एरियाज में है। तो जब उनका पहली टैक्टिस नाकाम हो गई तो ये दूसरी टैक्टिस उन्होंने की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 10 कारण क्या हैं जिसके कारण आसिम मुनीर चाहते थे कि एक छोटी सी इंडिया के साथ वॉर हो जाए। पहला कारण सबसे बड़ा आपको याद होगा 2000 वाला ऑपरेशन पराक्रम, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की फौज 6 महीने आमने सामने रही। जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था इंडिया में, उसके बाद जो 10 आतंकवादी थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, लेकिन इंडिया की फौज और पाकिस्तान की फौज 6 महीने आमने सामने रही, लेकिन उसके बाद रिट्रैक्ट कर गई। तो जब 6 महीने तक फौज कुछ नहीं कर पाई, जब पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में अटैक किया था, तो यार यहां तो 26 लोगों को केवल मारा है, तो इंडिया क्या अटैक करेगा। ये आज के मोदी को ऑपरेशन पराक्रम के साथ जोड़ना पहली गलती थी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की। और दूसरा, आपको पता होगा कि ये हाफिज है। हाफिज का मतलब जानते हैं? हाफिज का मतलब होता है कि जिसको कुरान पूरी तरीके से स्मरण हो, याद हो, उसको हाफिज बोला जाता है। तो मतलब यह है कि आसिम मुनीर को पूरी कुरान याद है, उसका मतलब भी याद होगा। अब उसने उसका मतलब सही लिया या गलत लिया, ये अब वक्त बताएगा। लेकिन जो गलत लिया है वो उन्होंने अपनी जो 15 दिन पहले की स्पीच थी उसमें बहुत क्लियरली बोल दिया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं और एक नहीं रह सकते, क्योंकि रिलीजन अलग है, थॉट्स अलग है, कल्चर अलग है, नॉमिनेशंस अलग है। तो ये उन्होंने अपनी थिंकिंग बहुत क्लियर कर दी थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों में और पाकिस्तानी आर्मी चीफ में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं दोनों। और इसीलिए उन्होंने धर्म पूछ के मरवाया हिंदू मुस्लिम करने के लिए हिंदुस्तान में, जो कि हो नहीं पाया। दूसरा बड़ा रीजन था कश्मीर। कश्मीर में बहुत शांति थी। पिछले साल 2.25 करोड़ टूरिस्ट आए थे पूरे कश्मीर एरिया में, जो कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था आसिम मुनीर को। उसका रीजन कश्मीर नहीं था, उसका रीजन यह था कि उसकी लेजिटमेसी खत्म हो जाती अगर कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, या लोगों के मन में आ जाता कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उसको दोबारा रिट्रीव करने के लिए उसने ये हरकत करवाई कि जिससे कि इंडिया को थोड़ी मोड़ी एक स्ट्राइक कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। और उससे क्या क्या होता? उससे एक चीज तो ये होती कि नवंबर में रिटायरमेंट हो रहा है आसिम मुनीर का, उसको एक्सटेंशन मिल जाता कि अभी तो इंडिया ने वॉर किया है पाकिस्तान के ऊपर, चाहे लिमिटेड वॉर हो, उसने किया है, तो अभी सिचुएशन बहुत गंभीर है, इसलिए हमको एक्सटेंशन चाहिए। तो उनको एक्सटेंशन मिल भी जाता और जनता दे भी देती, क्योंकि जनता बहुत अगेंस्ट में हो चुकी थी
आसिम मुनीर के। अच्छा, अब एक रीजन ये भी था उसमें कि पाकिस्तान आर्मी की रेपुटेशन, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बहुत खराब हो चुकी थी पीटीआई के रीजन से। पीटीआई के लोग बोल रहे थे कि इमरान खान को रिलीज करो, इमरान खान को रिलीज करो, जो कि पिछले 2 साल से जेल में है। पाकिस्तान का सबसे चाहता जो इंसान है, जो लीडर है, वो इमरान खान है। वो चाहे हमारे लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन है, फेमस है। वो जेल में है, पीटीआई वाले सड़कों पे हैं। ये सबसे अच्छा मौका था कि पूरी पाकिस्तान को की जनता को एकदम करना अगेंस्ट इंडिया और उनका ध्यान इमरान खान से हटाना। और मैरंग बलूच भी अंदर हैं 2 महीने से। बलूचिस्तान में भी हल्ला मच रहा था, तो उन्होंने सोचा कि शायद बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के साथ आ जाएंगे इंडिया के अगेंस्ट में, तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। पाकिस्तानी जनता हमारे साथ आ जाएगी और लोग मैरंग बलोच को और इमरान खान को भूल जाएंगे। दोस्तों, लोग दोनों को नहीं भूले। आज भी सड़कों पे इस्लामाबाद की इमरान खान के समर्थक हैं कि उनको बाहर निकालो, और देश को जो बचा सकता है वो इमरान खान बचा सकता है। और बीएलए की तो बात ही अलग है। 39 अटैक्स किए हैं उन्होंने पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। आज 7 लोग मारे, कल भी 7 फौजी मारे थे, परसों 20 फौजी मारे थे। आप देखिए 3 दिन में कितने फौजी मार दिए, और जो एक एक दो दो करके मर रहे हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बलोच, ये भी उल्टा पड़ गया आसिम मुनीर पे, क्योंकि वो सोचते थे कि बलोच हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन बलोच इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में लड़ने की, क्योंकि आर्मी लगी है इंडिया के अगेंस्ट में। और इतना सोचा नहीं था आसिम मुनीर ने कि बात इतने आगे तक पहुंच जाएगी, और ये बात आगे तक पहुंच गई। और अब जब एक लेवल क्रॉस हो चुका है, ये एक तरीके का आप कहिए फ्रंट टू फ्रंट वॉर स्टार्ट हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सो मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत आ रही है मार्केट में। आज सुबह पाकिस्तानी टीवी में क्या बोल रहे थे कि इंडिया की एक पायलट को पकड़ लिया गया है, ये न्यूज चैनल्स बोल रही थी। बाद में डीजीआईएसपीआर ने बोला नहीं, ये न्यूज गलत है। लेकिन क्या किसी न्यूज चैनल ने माफी मांगी इसके बारे में? हाँ, 2 दिन पहले इंडिया के चैनल्स में भी बड़ी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन फीड की गई थी। देखिए, वॉर टाइम में ऐसा होता है। वॉर टाइम में क्या होता है कि आपको बिल्कुल इंस्टेंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन नॉट वेट फॉर आवर्स, क्योंकि हर सेकंड सिचुएशन चेंज होती है। तो अगर हर न्यूज का वेरिफिकेशन करने में लग जाएंगे तो वो चैनल बहुत पीछे चला जाएगा। पीपल विल नॉट सी और लिसन दैट चैनल। इसलिए अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन आता है तो दे टेक इट कि ये सही होगा और चला देते हैं। जैसे कराची को अटैक कर दिया, कराची की पोर्ट खत्म हो गई, इंडिया ने लाहौर कैप्चर कर लिया, या इंडिया ने फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। आई मीन इस टाइप की इंफॉर्मेशंस काफी 5 या 6 इंफॉर्मेशंस मार्केट में थी, जो कि बाद में ये बोला गया कि नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है और ये चीज गलत है। और आज तक ने इस पे आके एक तरीके से सॉरी भी बोला। ये होती है जर्नलिज्म, कि आप अगर कुछ गलती करते हैं तो अपनी गलती मानते हैं और मानने के बाद उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं आज के दिन में? पूरी मिस इन्फॉर्मेशन। आप उस हरामजादे कमर चीमा को देख लो, वो हर 2 मिनट में एक ट्वीट करता है, साले के पैसे हिंदुस्तान से आते थे आज तक। इसने जो अपना चैनल बढ़ाया है,
जो रिसर्चर्स रखे हैं, जो एडिटर्स रखे हैं, वो सब इंडिया के पैसे से रखे हैं, इंडिया का माल खाके। और ये आज इंडिया के अगेंस्ट में उल्टियां कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं ये पाकिस्तानी है, करे, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन तो ना दे। ये सुबह से शाम तक बैठ के केवल मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब तो मैंने, एक तरीके से देखा जाए तो मैंने पाकिस्तानियों का देखना ही बंद कर दिया ट्विटर पे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 99% जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। अगर आपको सही इंफॉर्मेशन देखनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए जाकर। ऑफिशियल जो इनके अकाउंट्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अकाउंट है इंडिया का, पाकिस्तान का नहीं, उसमें देखिए तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है दोस्तों। हाँ, सिचुएशन तो इस समय है। और दूसरा, पाकिस्तान क्या बोलता है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में अटैक कर दिया। ये डीजीआईएसपीआर आके बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, भाई साहब इनका तो खून में ही झूठा है, खून ही झूठ है। और अभी अभी आधे घंटे पहले अफगान गवर्नमेंट ने कहा कि कोई भी इंडिया ने अफगानिस्तान पे अटैक नहीं किया है। तो पाकिस्तानी ये क्या कर रहे हैं, ये इनका वॉर गेम क्या है कि इंडिया को सबसे पहले तो सिखों के अगेंस्ट कर दो, मुसलमानों के अगेंस्ट कर दो, अफगान के अगेंस्ट कर दो। और ये तीन अगर अगेंस्ट हो गए तो इंडिया के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, दोस्ती वो होती है जो आज की डेट में साथ में खड़ा है हिंदुस्तान के। और मैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी थैंक्स पे करना चाहता हूं, जो ट्विटर पे आके और इंडिया की आर्मी का, फोर्स का हौसला बुलंद कर रहे हैं। हाँ, कम है, कम है और आने चाहिए। जिस तरीके से हिंदू सपोर्ट कर रहा है, वैसे मुसलमानों को भी, सिखों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अफगान ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान को बनस्पति की अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम्स कुछ भाई, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है। ऐसे वक्त में पूरे देश को एक होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपका दुश्मन, चाहे वो 12वीं पावर है डिफेंस की, लेकिन चालाक है, कमीना है। अपने सिविल, जो उनके हवाई जहाज है, फ्लाइट्स हैं, सिविल फ्लाइट्स चला रहा है वो, और बीच में मिसाइल दाग रहा है कि जिससे इंडिया उसको काउंटर ना करे, और अगर काउंटर करे तो एक सिविलियन एयरक्राफ्ट डैमेज हो, लोग मरे, पूरी वर्ल्ड की सिंपैथी उनको मिले। आप देख रहे हैं कमीनेपन की हद। एक अपनी जिद के लिए आसिम मुनीर लाखों लोगों को मरवाना चाहता है दोस्तों। और उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हर सेकंड ये बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूक्लियर पावर है, आप बिल्कुल सही है। आप एक चलाओगे ना, एक सेकंड में एक ही चला पाओगे ना, एक चलाओगे। वो हमारे पास जो 3 सिस्टम्स हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी है, उससे वो 99.9% रुक जाएगा। लेकिन अगले सेकंड जो इंडिया के पास ट्रॉयड है, ट्रॉयड का मतलब होता है कि नेवी से, एयरफोर्स से, और मतलब जल से, थल से और एयर से, तीनों से न्यूक्लियर वॉर कर सकता है इंडिया। और अगले ही सेकंड अगर तीनों से कर दिया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के जनरल्स भी ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हो गई तो पाकिस्तान विद इन 1 सेकंड विल बी फिनिश्ड। इसीलिए अब डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं। अबे 4 दिन के साथ तो तेल लेंगे, तो आज तो तुम्हारे जितने भी सिविलियन यूज के लिए जो ऑयल है वो बंद कर दिए गए, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए आज, अगले 48 घंटे के लिए। तेल तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम वॉर लड़ोगे कब तक? चाइना के कंधे पर रख के बंदूक चलाओगे और टर्की के
रख के बंदूक चलाओगे? जब तक चलाना है चला लो, क्योंकि हिंदुस्तान भी जानता है कि 4 दिन के बाद तुम्हारा तेल खत्म हो जाना है, एक्चुअल तेल भी और तुम्हारे बॉडी का तेल भी खत्म हो जाएगा 4 दिन में। उसके बाद कहां जाओगे? उसके बाद पैर रगड़ते हुए आओगे, माफी मांगोगे, और तुम्हारे जितने आतंकवादी हैं, जिनमें से कि 5 तो ऑपरेशन सिंदूर में मार दिए गए हैं, बाकियों को भी हाथ जोड़ के इंडिया को हैंड ओवर करोगे। मेरी बात को दोस्तों लिखवा के ले लो कि ये चीज है और हो की रहेगी। जो आसिम मुनीर ने सोचा नहीं था वो मोदी ने करके दिखा दिया, और अब वो पछता रहा होगा कि हम किस हद तक चले गए हैं और अब हमारा क्या होगा कालिया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।